और देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के दिन को लेकर लोग इसकी तुलना जो है 5 अगस्त 2019 से कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 इस तारीख को अनुच्छेद 370 निष्क्रिय करने के लिए राज्यसभा में चर्चा के बाद इसे पास किया गया था और फिर आर्टिकल 370 एक तरह से निष्क्रिय कर दिया गया था। और आज सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लेकर आई है और नंबर देखकर ऐसा लगता है कि सरकार आज इसे लोकसभा में पास भी करा लेगी। लग रहा है कि आज के खास दिन में पुराना वक्फ अब इतिहास बनने की तरफ अग्रसर है। अब वक्फ संशोधन कानून उम्मीद हो जाएगा। इसे उम्मीद नाम दिया है मंत्री किरेन रिजिजू ने। दरअसल आपको बता दें कि पहले वक्फ एक्ट 1995 नाम था इसका, लेकिन अब इसका नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा गया है। 2024 का ये नाम, और इसे शॉर्ट में मंत्री किरेन रिजिजू ने दरअसल उम्मीद कहा। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी और शाह ने कहा कि बिल को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि अपनी संपत्ति का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी जमीन का दान नहीं हो सकता। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए 2 टूक कहा कि संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो करीब 12 बजे ये बिल पेश किया गया और 1 घंटे तक बिल को टेबल करने के साथ किरेन रिजिजू ने अपनी बात रखी, बताया कि बदलाव क्या है। कई सारे सवाल भी विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाए गए। मसलन जब किरेन रिजिजू ने इसे नया नाम दिया, एक तरह से कहा कि ये उम्मीद है अब शॉर्ट फॉर्म में, तो अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा कि न मुझे इंग्लिश में न हिंदी में इसमें कहीं उम्मीद समझ आ रहा है। हालांकि किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, संशोधन बिल लाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे की हर एक वजह को बताया और कहा कि अगर संशोधन बिल नहीं लाते तो इस संसद भवन पर भी वक्फ दावा कर देते। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। तो तमाम कारण किरेन रिजिजू ने बताया। उसमें एक और कारण उन्होंने कहा कि अगर हम ये बिल लेकर नहीं आते, जैसा कि आपने सुना, तो संसद की बिल्डिंग है या ऐसे तमाम जो सरकारी जमीन है तो उस पर भी वक्फ को लेकर दावे किए जाते रहे। किरेन रिजिजू ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, कहा कि 2013 में
जब यूपीए की सरकार जा रही थी इलेक्शन के साल से ठीक एक साल पहले सरकार की तरफ से, यूपीए की सरकार की तरफ से इस वक्फ कानून को और मजबूत किया गया, जिसकी वजह से कई सारे मुद्दे जो हैं वो संसद में गूंजे। और गौरव गोगोई ने ठीक किरण रिजिजू के बाद जब उन्होंने कहा तो उन्होंने भी इसको लेकर कई सारे सवाल उठाए। वक्फ बिल को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बिल पेश करने के दौरान किरण रिजिजू ने मुसलमानों को भरोसा दिया और कहा कि मुस्लिम समाज को परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी के भी निजी मामले में, मंदिर में या मस्जिद में, किसी भी धार्मिक जगह को लेकर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये कानून नहीं होगा। किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान कहा कि किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। ये सिर्फ संपत्ति का मामला है, धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल, मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के दखल का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई बदलाव न किया गया है, न ही कोई दखल दिया जाएगा। आगे कहा कि हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा, इसमें कुछ भी कानून के उलट नहीं किया जाएगा। सरकार ने वादा भी किया कि सेंटर ऑफ काउंसिल में कुल 22 सदस्यों में 4 सदस्य गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं हो सकते। पूर्व अधिकारियों समेत संसद के भी 3 सदस्य चुने जाएंगे और कहा भी कि संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने फिर सवाल उठाया कि संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इस मुद्दे पर भी खूब नोकझोंक हुई है। तो वक्फ संशोधन बिल में प्रावधान है, इसमें बताया गया कि वक्फ बोर्ड में अब कौन कौन हो सकता है, उनकी संख्या कितनी हो सकती है और नया स्ट्रक्चर कैसा होगा वक्फ बोर्ड का, इससे समझने की कोशिश करते हैं। 10 मुस्लिम होंगे बोर्ड में, गैर मुस्लिमों की संख्या 4 हो सकती है और ये 4 से ज्यादा नहीं होगी। रिटायर्ड जज होंगे 2, 3 सांसद होंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है, लेकिन साथ ही जो मुस्लिम्स में भी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है। सुन्नी, शिया, इसी तरह से दाऊदी वोहरा भी अपनी जगह जो है वक्फ बोर्ड में बना पाएंगे। और बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू ने भी और तमाम स्पीकर्स ने इस बात पर जोर दिया कि पसमानदा के साथ जो ज्यादती होती रही है, जो भेदभाव होता रहा है, वो इस बिल से खत्म होगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और वक्फ की जो जमीनें थी उसको लेकर जो रेवेन्यू होना चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला। लोकसभा में चर्चा जारी है। कल्याणी गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में पहले और अब में कितना बदलाव होने जा रहा है, अब आपको ये बताते हैं कि पहले 2 महिला मेंबर्स को लेकर अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य बना दिया गया है। 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स पहले जरूरी नहीं थे, अब अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इस पर विपक्ष काफी हमलावर रहा। इसके अलावा बोहरा और आगा खानी पहले ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब अलग वक्फ बोर्ड का इसमें प्रावधान किया गया है। पिछले कानून में मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है अब इसमें दिख रहा है। वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल किसका होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले सीएजी ऑडिट संभव नहीं था, लेकिन नए कानून के बाद सीएजी ऑडिट भी हो सकेगा। सर्वे का अधिकार सर्वे कमिश्नर के पास था, लेकिन अब इसे डीएम या उससे बड़े अधिकारी के पास ही ये राइट रहेगा सर्वे करने का। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएम ही सर्वे करेगा। पहले सर्वे कमिश्नर सर्वे किया करता था और उसको लेकर काफी विवाद हुआ करता था, लेकिन अब जिला अधिकारी के पास से शक्तियां होंगी। प्रॉपर्टी पर दावे को लेकर यह तय किया गया है कि पहले वक्फ बोर्ड तय करता था, लेकिन नए बिल में डीएम का फैसला मान्य होगा। संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क रहे। किसी ने वक्फ के पक्ष में बल्लेबाजी की, किसी ने कहा कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले सांसद गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी और वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ठीक ढंग से काम करे, लेकिन सरकार इसे कमजोर करना चाहती है। गौरव गोगोई ने इस बात पर स्वीकार किया कि वक्फ में संशोधन का समर्थन हम करते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप भी लगाया कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनके जातीय मामलों में दखल देने का प्रयास सरकार कर रही है। इस तरह का आरोप गौरव गोगोई ने लगाया, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब भी दिया। लेकिन गौरव गोगोई ने क्या कहा, ये एक बार सुनते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। कई सारे सवाल उठाए। लगातार उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम संशोधन चाहते हैं, लेकिन ये संशोधन वक्फ को कमजोर करेगा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गौरव गोगोई ने बहुत मुखरता से कहा कि मुसलमानों का देश की आजादी से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो योगदान रहा है, उससे सरकार नकार नहीं सकती है। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार भी किया, लेकिन गौरव गोगोई ने क्या कहा सुनिए। क्या संदेश देना चाहते हैं?
किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन और सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। बीजेपी के सांसद बेंगलोर से तेजस्वी सूर्य अपनी बात रख रहे हैं। किसानों के जमीन, सर आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स के। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। सर मैं आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है, बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। सर आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 act. We have also brought in the limitation act that will apply on the waqf board. Sir, I'll just take 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. Kindly conclude. Sir, आज there are questions that are being asked. Why non-Muslims are included in Waqf Board and Waqf Council? Detailed explanation has been given that Waqf is different, the nature of the work of the Waqf Board is different, and the Waqf Board and Waqf Council are essentially secular in nature. Sir, I want to also add, 2013 में sir, 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के जो जुरिस्डिक्शन था वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था। 2013 के बाद कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ। सर आई विल जस्ट नीड 1 मिनट टू कंक्लूड। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड इन अ मिनट। सर 2013 में दे इंक्लूडेड द एक्सपेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स। इफ यू कैन इंक्लूड non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf Tribunal, why can't non-Muslims have a representation in the Waqf Council and Waqf Board? हालांकि जब ये तय हुआ कि सरकार की तरफ से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस पर बीजेपी के सहयोगी दलों का स्टैंड वही रहेगा जो बीजेपी का स्टैंड है। खास करके वो दल जिनको मुस्लिम वोट मिलता है, उनको लेकर, उनके स्टैंड को लेकर एक संशय जैसी बात कही जा रही थी, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो। लेकिन जब आज संसद में चर्चा शुरू हुई, जेडीयू ने खुलकर अपनी बात रखी। ललन सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी और लालू यादव के भी उस स्टेटमेंट का जिक्र किया। किस तरह से लालू यादव ने वक्फ बोर्ड में करप्शन का जिक्र करते हुए पटना की एक कहानी बताई थी और उन्होंने कहा कि वो वीडियो आज वायरल भी हो रहा है। यानी कि बिल के समर्थन में एनडीए एकजुट रहा और वो एकजुटता जो है कुछ ही वक्त बाद वोटिंग में भी दिख सकती है। लोकसभा में जेडीयू और टीडीपी दोनों ही बड़े दलों ने, दोनों ही बड़े बीजेपी के सहयोगी संगठनों ने, दलों ने इसका समर्थन किया, इसके पक्ष में बल्लेबाजी की और अपनी अपनी बात रखी।
जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिल में। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। तो आज चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों पर, विपक्ष के आरोपों पर ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से जवाब दिया, बताया कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है। वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी. वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है. मुतवल्ली, under the Muhammadan law, the moment a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vested in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belong to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका भी इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। कई मुस्लिमों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में दखल कर रही है। आपको सीधे लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। AIMIM के अध्यक्छ असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रखें। You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. No, once again. தோல் திஷா வாலவன் ஜி, தோல் திஷா வாலவன் ஜி. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். Yes, sir. இந்த வக்ஃப் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை முற்றாக நான் எதிர்க்கிறேன். இது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே எதிரானது. तो कई मुस्लिमों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में दखल बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन बिल का जो समर्थन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी यही कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तय किया जाएगा। अब इस बिल से जुड़े कुछ गलत अफवाहों को, भ्रम को भी हम भी दूर करने की कोशिश करते हैं। कई सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो सवाल, क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? तो उसका जवाब है, कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया गया है पहले, वो रद्द नहीं की जाएगी। मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में ये भरोसा दिया और जानकारी दी। सवाल ये भी है कि क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं होगा? तो उसका जवाब है कि सर्वे दरअसल होगा, डीएम के पास सब अधिकार ज्यादा रहेंगे। ये भी सवाल हो सकता है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, यानी जो गैर मुस्लिम हैं वो ज्यादा उनकी संख्या होगी? इसका जवाब है कि नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन 4 से ज्यादा संख्या उनकी नहीं होगी, वो बहुमत में नहीं रहेंगे, ये भी तय किया गया है। क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी जमीन कब्जा कर ली जाएगी या उनकी मस्जिद पर कोई खतरा है? इसका जवाब है, कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। तो लगातार संसद में, लोकसभा में चर्चा चल रही है,